हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हमारे वेबसाइट में जाकर सारा कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं मंथली मेंबरशिप लेकर। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेडलाइंस तो है नहीं, क्योंकि मार्केट कल बंद था, तो एज सच कोई मूवमेंट है नहीं। तो आज अगर हम देखते हैं तो मार्केट में जैसे हमने देखा था कि लास्ट जो ट्रेडिंग डे था उसमें बहुत ही अच्छा आपका बाइंग सेलिंग हुआ था। बिकॉज उस टाइम में हमने देखा कि अब घोड़े ने बहुत हैवी परचेज भी किया था, बहुत हैवी आपका सेल भी किया था। एंड ओवरऑल अगर हम देखें आज नेट पॉजिटिव है। आप आज जो है घोड़े ने आपका नियर अबाउट 3,500 करोड़ बेचा है, देसी ने आपका नियर अबाउट 6,500 करोड़ जो है वो आपका खरीदा है। सो मोर ओवरलेस आप देखोगे मार्केट नीचे है, पर उतना ज़्यादा कोलैप्स नहीं हुआ है। मिड कैप में अच्छा गिरावट हुआ है, बैंक में अच्छा गिरावट हुआ है, फाइनेंशियल सर्विसेज, स्मॉल कैप, हर एक सेक्टर में अच्छा गिरा है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट हैज़ बीन क्वाइट स्टेबल। नेट सेल जो हुआ है वो आपको देखने को मिला है। और यहाँ पे मैं स्टॉक्स देख रहा था कि क्या सीन है। और जैसे कल भी मैंने बात किया था कि इंडिको का जो स्टॉक है वो बहुत अच्छा स्टॉक है। बट गंगवाल और भाटिया एक दूसरे के साथ मतलब वही प्रमोटर के बीच में कुछ इशू है, और प्रमोटर कभी भी जो है 2% 3% ब्लॉक डील में बेच देता है, उसकी वजह से स्टॉक बहुत नीचे गिरता है। सो एज सच नॉट अ बैड स्टॉक, बट अगेन मेरे को तो समझ नहीं आता भाई क्या सीन है। बेचते हैं ठीक है, इट्स फाइन, बट अगर प्रमोटर का होल्डिंग बहुत ज़्यादा कम भी हो जाता है तो फिर वो भी एक अच्छा साइन नहीं होता है। फिर अब क्या होता है कि उसमें कोई सिग्निफिकेंट अगर शेयर होल्डर नहीं होता है तो बिजनेस जो है वो अपने तरीके से ऑटो मोड में चलता रहता है। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आईटीसी कंपनी जिसका 99% जो ओनरशिप है वो पब्लिक के साथ है। तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि आईटीसी स्क्रीनर, अगर मैं सर्च करता हूँ आईटीसी का स्क्रीनर पे अगर हम चले जाते हैं, सो दिस इज़ वन कंपनी जिसका ओनरशिप जो है गोरे सबसे ज़्यादा इसको ओन करते हैं। गवर्नमेंट, इसका कोई स्पेसिफिक प्रमोटर है ही नहीं, गोरा इसको ओन करता है। जैसे बैट है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, रॉथमैन है, जीकेजी पार्टनर है जो आपका अमेरिकन है, उसने आपका अडानी में बहुत पैसा डाल के रखा हुआ है। टोबैको मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया, तो वो भी यहाँ पे अच्छा गेम जो है वो खेल रहा है। सो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और पब्लिक तो आपका पब्लिक होल्डिंग भी अच्छा थोड़ा सा डिसेंट है। एंड डीआईआई भी जो है उसने भी खरीद के रखा है। एलआईसी इज द लार्जेस्ट ओनर ऑफ आईटीसी, और तो या वही आप देख रहे हो म्यूचुअल फंड ओनर है। सो कोई अगर स्पेसिफिक प्रमोटर अगर नहीं होता तो फिर उसमें आपको ये दिक्कत आती है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो इस तरीके से आपको जो है गेम समझना पड़ेगा, गेम को खेलना पड़ेगा। तो पहला न्यूज हमने देखा कि थिन स्लाइस ऑफ जीएसटी लार्जर एफएमसीजी हेल्पिंग्स। तो अभी यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो एफएमसीजी कंपनी बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि अगर आपका जीएसटी कम हो जाता है, या जीएसटी जो खाने पे जो जीएसटी है उसको अगर हम जीरो कर देते हैं, तो उसमें क्या होगा कि कंपनी एफएमसीजी कंपनी प्रपोज कर रहे हैं या उसको कंटेम्पलेट कर रहे हैं कि पहले वो जो 5 रुपए में जो अमाउंट, 5 रुपए में सोचिए 10 ग्राम देते थे, अभी 10 ग्राम की जगह पे 8 ग्राम दे रहे हैं, क्योंकि उनको पैसा कमाना है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है, क्योंकि वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है, लॉजिस्टिक्स वेयर हाउसिंग में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। और रिटेल में क्या होता है कि रिटेल में आपको बहुत सारे लोगों को खिलाना पड़ता है। आपको पैसा कमाने के लिए आपको डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को खिलाना पड़ेगा, रिटेलर को खिलाना पड़ेगा, फिर आपको उसके ऊपर डिस्काउंट भी देना पड़ेगा और मार्केट में सस्टेन भी करना पड़ेगा। जहाँ पे आपका इनपुट कॉस्ट वेरिएबल है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका वेरिएबल है, वेयर हाउसिंग का कॉस्ट आपका जो है वेरिएबल है, ये सारी चीज़ें आपका जो है वो चल रहा है। सो इस जगह पे बोल रहे हैं कि प्रपोज कर रहे हैं, बिकॉज लोकल, जैसे मैंने बताया कि अभी आज के ज़माने में कोई भी अगर आप प्रोडक्ट, अगर चिप्स भी बेचना चाहते हो, आप 2-3 लाख रुपए खर्चा करो, आप बहुत ही आसानी से अपने घर से, मतलब आप अपने किचन से भी, आप किचन या आपका जो गराज है, गराज से भी जो है आप जो प्रॉपर जो लेस देखते हो ना कि नाइट्रोजन फिल्ड आता है, वैसा पैकेट करके आप जो है चिप्स बना के बेच सकते हैं। इतना सारा मशीनरी, जैसे ये आपको ऑयल फ्रायर मिल जाएगा, कमर्शियल ऑयल फ्रायर मिल जाएगा 20-30 हज़ार में, 1 लाख के नीचे आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप जो है फ्लेवरिंग अगर करना चाहते हो उसके लिए रोटेटिंग ड्रम होता है, वो भी आपको मिल जाएगा। वॉशिंग मशीन टाइप का जो होता है वो भी आपको मिल जाएगा। पैकेजिंग के लिए आपको फॉयल जो है आप ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत सारे वेंडर्स हैं, गुजरात से मंगा सकते हैं, बंगाल से मंगा सकते हैं, बहुत सारे दिल्ली में भी बहुत लोग गेम खेल रहे हैं इसका, वो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। पैकेजिंग करने के लिए या आपका नाइट्रोजन सील करने के लिए भी आपको मशीन आ जाता है, वो भी आप परचेज कर सकते हो 1.5-2 लाख के अंदर। सो मोटा मोटी एक अच्छा सेटअप अगर आप बनाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम में गेम खेलना पड़ता है, तो आप अगर डेली का 100 किलो या 50 किलो का अगर चिप्स निकालना चाहते हैं, बहुत ही आसानी से आप 3-4 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 2 या 3 लेबर से आप अपना काम करवा सकते हैं। और यहाँ पे जो आलू छीलने का मशीन होता है, हर एक चीज़ का आज के ज़माने में इतना एडवांटेज है ना इंडिया में, हर एक मशीन मिल जाता है। इधर वो आपका गुजरात में बना हुआ है, पंजाब का बना हुआ है, या ज़्यादातर जो मशीन आता है वो आपका चाइना मेड है। चाइना मेड मशीन छोटे साइज़ का होता है, सिंगल फेज़ में चल जाता है, ज़्यादा कंजम्पशन नहीं है, सर्विसिंग भी उसका ठीक-ठाक मिल जाता है, जो यहाँ पे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर या सेलर है वो आपको दे देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप बोलोगे कि कैसे देखना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर हम यूट्यूब में चले जाते हैं, यूट्यूब
.com में चले जाते हैं। यूट्यूब में जाके अगर हम चेक करते हैं कि आपका कमर्शियल फ्रायर अगर हम देखते हैं, यहाँ पे कमर्शियल फ्रायर आप इस पे ये भी यूज़ कर सकते हैं, या बड़ा जो होता है चिप्स राउंड ये जो है ये भी आप देख सकते हैं, ये भी मिलता है आपका, छोटे साइज का हो जाता है। फिर नाइट्रोजन पैकिंग मशीन फॉर स्नैक्स, ये भी आपको मशीन मिल जाएगा, वो भी आपका जो वेट हिसाब से आपका करके देगा। अगर आप हाथ से करना चाहते हैं मैनुअली वो भी हो जाएगा। ऐसा आपका फिलिंग स्टेशन भी जो है आप इसको परचेज कर सकते हैं, बहुत कुछ मिल जाता है। ये तो छोटे छोटे मशीन है 20-20 हज़ार में 25 हज़ार में मिल जाता है। इतना बढ़िया बढ़िया चीज़ है, तो इतना मतलब गजब ही। आज के ज़माने में घर घर से बिजनेस करना या स्टार्टअप करना इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। और आप यहाँ पे सोयाबीन ऑयल यूज़ करने की जरूरत है, आप डालडा इस्तेमाल कर सकते हैं, डालडा इज मच चीपर। और आजकल आपको पता है कि सड़ा गला सब कुछ चलता है, लोगों को सिर्फ खाने से कंज्यूम करने से मतलब है। फ्राइड गुड्स में जो होता है, जैसे ये बना रहा है ये ऑटोमेटिकली इसको निकाल के छान के दे देगा। देखो तेल एकदम काला हो गया है बहुत। और आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब तेल जो है वो जब धुआं निकालता है दैट मीन्स इट इज़ बर्निंग, तो बेस्ट होता है धुआं निकलने से पहले उस स्टेज में अगर आप उसको उसमें खाना पकाते हैं दैट मीन्स तेल जो है वो जला नहीं है। तेल का एक बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, बर्निंग पॉइंट या बर्निंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हो। उसमें ज़्यादा गर्म करने से फिर ये धुआं निकलता है, फिर ये काला हो जाता है। ये आप खुद भी ट्राई करके देखना। जब आप एकदम कम भी करोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्रिस्पीनेस नहीं आएगा, बहुत डैम्प होगा। बट आपको मतलब धुआं निकलने वाला होगा उस स्टेज में जाके आप थर्मोमीटर से माप के देखिएगा। मस्टर्ड ऑयल का, सोयाबीन ऑयल का, राइस ब्रान ऑयल का, हर एक का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट या बर्निंग पॉइंट होता है। उसके बेसिस में आप फ्राई करके देखिएगा, उसके एज में करके देखिएगा, आपका तेल उतना काला नहीं होगा, जल्दी काला नहीं होगा। और आपका जो खाने का जो खाना जो भी फ्राई करोगे वो कंपैरेटिवली इट विल बी मच हेल्थियर, तो वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये देखो आपका ये लोग बेच रहे हैं, ये भी इंडिया बेस्ड है, चेन्नई बेस्ड है। ये लोग यहाँ पे इस तरीके से स्नैक्स बना रहे हैं। सो कितना बढ़िया है। इतना बड़ा साइज का तो आपको नहीं चाहिए होगा, छोटे साइज का भी बना सकते हो। या आप जो है ये आपका सीलिंग का मशीन है, छोटे साइज का हो गया। टेबल टॉप आप जो है एयर फ्रायर मतलब फ्राइंग मशीन ले सकते हो। टेबल टॉप जो है, ये जो टेबल टॉप है 2 सिंक वाला मतलब 2 बकेट वाला आप ले सकते हो। इसमें टाइमर लगा देना कि कितना देर होगा, फिर आपका हो जाएगा। छोटे छोटे साइज का आपका अमेजोन फ्लिपकार्ट में भी मिल जाता है, कमर्शियल भी आपको मिल जाता है कि वो घुमाते रहेगा। सो ये बेनिफिट होता है कि किस तरीके से अगर आपको गेम खेलना है तो आप गेम खेल सकते हो। सो दिस इज हाउ इजी इट इज टू स्टार्ट अ बिजनेस इन इंडिया, एटलीस्ट घर से। सस्टेन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे वो दैट इज अ सेपरेट थिंग। ये देखो नाइट्रोजन सील कर रहे हैं इसको, ये पूरा भर गया। इस तरीके से होता है। ये भी सब चाइना में बना हुआ है। और ये जो है ना ये लेवर से इसमें नाइट्रोजन इसमें फिल हो जाता है, क्योंकि हमारे एटमोसफेयर में 70% तो नाइट्रोजन ही है, तो ऐसा नहीं कि पूरा ही भर जाएगा। बट ये एक एडवांटेज है, ऐसे आप कर सकते हो। सब चाइना से बन के आता है, सब चाइना से बन के आता है। नंबर भी दे दे, मार्केटिंग इसका मैं कर नहीं रहा हूँ, बट आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। सो ये बड़े बड़े कंपनीज उन छोटे छोटे कंपनीज के साथ भी जो है compete कर रहे हैं, और वहाँ पे सर्वाइव करना, सस्टेन करना इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो ये चीज़ हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। सो दीज आर द स्टफ विच इज हैपनिंग हियर एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। अगला न्यूज चलिए देख लेते हैं। टीवीएस ऑन टॉप, एथर स्विचेस गियर टू रेस पास्ट ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक जो है वो आपका इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट को शेयर लीड कर रहा है, बट उसके पास ज़्यादा प्रोडक्ट है नहीं। iQ भी है एंड जो मुझे दिखता है वो ये कि ओला ज़्यादा बिकता है। टीवीएस का तो मैं यहाँ पे कलकत्ता में जो भी मैंने देखा है टीवीएस का उतना बिकता नहीं है, बहुत ही रेयर है। एथर तो बहुत ही कम मैंने देखा, बट कुछ कुछ जगह पे एथर मैंने बहुत बहुत ज़्यादा बिकते हुए देखा है कंपेयर टू ओला। एथर भी बहुत अच्छा गेम खेल रहा है। सो दीज आर द थिंग विच आर हैपनिंग है। एंड अगेन क्योंकि आप चाइना के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे एथर तो उसका बैकिंग है हीरो का, ओला खुद सर्वाइव कर रहा है। तो दैट नीड्स टू बी सीन। एंड टीवीएस तो अपना गेम खेल ही रहा है एंड इट इज फॉर देम यू नो बाई प्रोडक्ट काइंड ऑफ थिंग की साइड हसल है उनके लिए। उनका तो मेन बिजनेस है भाई, आपका टू व्हीलर जो सेगमेंट है वहाँ पे तो डोमिनेट कर ही रहे हैं, जहाँ पे हीरो ऑलवेज हैव बीन अ market leader, but again TVS has grown tremendously. TVS Raider अलग अच्छे अच्छे प्रोडक्ट वो मार्केट में लेके आ चुके हैं। although TVS Apache which was their flagship at certain point of time वो अभी उतना बिकता नहीं है। अभी वो फोकस कर रहे हैं TVS एंटॉर्क में। एंटॉर्क इज द बिगेस्ट सेलर फॉर TVS, मतलब टर्न अराउंड हो गया। एंटॉर्क, रेडर ये सब बाइक लेके आए मार्केट में, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा बिकता है, पर सर्विसिंग बहुत ही घटिया है TVS का। I observed most of the duty shocks to aid MSME and industry to sit down with RBI for tariff assessment. बोल सकते हो, बट अभी वही है ना कि वो बड़े बड़े कंपनी के पास एडवांटेज होता है कि वो दूसरे कंट्रीज में उसका ऑफिसेस होता है, उसके माध्यम से वो लोग राउट कर सकते हैं पेपर वर्क चेंज करके।
एमएसएमई के पास तो वो लग्जरी नहीं है ना, तो वहाँ पे वो गवर्नमेंट सपोर्ट उसको चाहिए होगा, बट गवर्नमेंट डायरेक्टली तो ऐसा कर नहीं सकता। सो इट्स अ ग्रे जोन जहाँ पे बहुत सारे दलाल लोग इसलिए जो अच्छा गेम खेलेंगे। यूएस इंडिया यूएस लेवाई हॉटलाइन रिमेन्स ओपन। ओके, ये सब तो चलता ही रहेगा, बट इट्स अ वेरी गुड थिंग। यूएस जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, करना चाहिए। 100% आप टैरिफ लगाओ ना, क्या दिक्कत है। तो उसमें क्या होगा कि आप मजबूर होकर, बोलते हैं ना नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन, तो वही चीज़ होगा। तो उसमें शॉर्ट टर्म डैमेज तो होगा, बट लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। इंडिया में इमर्जेस सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2038, क्वाइट लॉन्ग टर्म। बट यहाँ पे देखना, परचेजिंग पैरिटी तो ठीक है, बट इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अगर बहुत ज़्यादा होता है, बट परचेजिंग पैरिटी अगर आपका बढ़ जाता है, तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज जिसके पास पैसा, लोग पैसा खर्चा नहीं करेंगे, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस जगह पे आएगा नहीं ना। तो दैट इज समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग। मर्जर एंड एक्विजिशन $1 ट्रिलियन। ओके, वो तो होने ही वाला है, जैसे मैंने बताया कि मर्जर एंड एक्विजिशन हो रहा है, और वो भी केपेक्स ओरिएंटेड सेक्टर में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, और सर्विसेज सेक्टर में भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओपन टू रीथिंक एफडीआई फ्रॉम चाइना, तो इंडिया तो बोल ही रहा है कि भाई हम एफडीआई जो लेंगे वो आपका चाइना से लेंगे, क्योंकि जापान तो बहुत तगड़े तरीके से कर रहा है। जापान अभी बहुत तगड़े तरीके से कर रहा है, बट अभी ये देखना पड़ेगा कि भैया कि चाइनीज़ को तो लेके आना पड़ेगा, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी लेके आएगा, मैन्युफैक्चरिंग का वो प्रावेस है वो लेके आएगा। जापान पैसा डालेगा, बट मैन्युफैक्चरिंग ये सारी चीज़ें जो है वो तो आपको चाइना से ही आएगा, तो वो देखना पड़ेगा किस तरीके से वो करेंगे। क्योंकि जितने भी कंपनीज है, आप डिक्सन देखो या जो भी हो, ये सब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनका सबका जो सप्लाई चेन है या जो भी मशीनरी, सब कुछ आपको चाइना से ही आता है। चाइना को आप डिनाई नहीं कर सकते, और चाइना को भी हमारी ज़रूरत है टू सर्व देयर इंटरेस्ट एंड टू ग्लोबल मार्केट। ओपस एंड पिवट। ओके, ओपस कर रहे हैं, बट ओपस को मैंने देखा है कि दे आर नॉट टारगेटिंग प्राइमरीली अर्बन एरियाज, तो वो रूरल एरिया से, क्योंकि उनका सीमेंट वाला सेगमेंट है, सीमेंट का डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चैनल उनके पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो दैट इज़ अ वेरी बिग लेवरेज। उनके माध्यम से उनको भी पिगी बैक करके मोस्ट प्रोबेबली दे आर एक्सपैंडिंग इट। मेरे को तो अर्बन एरियाज में उतना तो वो देखने को नहीं मिल रहा, बट कुछ कुछ जगह पे मैंने देखा है कि जीएसडब्ल्यू पेंट्स, ओपस पेंट्स आर ट्राइंग टू क्रिएट सम शोरूम जहाँ पे वो अपना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये सब कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है। बट अगेन, जितने भी डीलर्स के साथ मेरा बात हुआ है, वो बोल रहे हैं कि ओपस का कभी माल आता है, कभी माल नहीं आता है, माल का कंसिस्टेंसी नहीं है, डिलीवरी सही से नहीं, मतलब बोलने का मतलब है कि सप्लाई चेन उतना रोबस्ट नहीं है। सप्लाई चेन अगर आपका रोबस्ट नहीं है, दैट इज अ वेरी वेरी बिग कंसर्न। हिंडाल्को टू बिल्ड आईफोन चैसिस यूनिट इन आंध्र प्रदेश, सो इससे 600 लोगों को जॉब मिलेगा। ग्रेट स्टफ। प्राइमरली मशीन ड्रिवन होता है, पर यहाँ पे 600 जॉब भी अगर मिल रहा है, तो 600 यानी नियर अबाउट 24, आप बोल सकते हो एक एक फैमिली में 4-4 जन है, तो 2400 लोगों को या नियर अबाउट 5000 लोगों को आप जो है डायरेक्टली इम्पैक्ट कर पा रहे हैं इस एंटरप्राइज के माध्यम से। इंडिया जेन एआई का बूम तो हो रहा है, बट वहाँ पे टैलेंट आपको नहीं मिल रहा है। इट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज फिर अमेरिकन, मतलब आप ज़्यादा पैसा दोगे तो बहुत सारे लोग जो अमेरिका में, जो इंडिया में आना चाहते हैं, वो डेफिनेटली यहाँ पे आएंगे। सो और जो बाहर के लोग हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, एडुकेटेड हैं, उनको भी यहाँ पे आपको वीज़ा देना चाहिए, यहाँ पे आके फिर वो काम करेंगे। सिल्वर ड्रीम्स टू 1.2, इट्स क्रेजी मैन। मैंने खरीदा था 68,000 70,000 में मैंने खरीदा था, अभी क्या प्राइस जंप किया भाई, डजंट रियली मेक सेंस। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंटेल का पार्ट ओनर जो है वो आपका यूएस गवर्नमेंट है, और यूएस गवर्नमेंट बोल रहा है कि भाई हम एनवीडिया का भी ओनरशिप लेना चाहते हैं। बट अभी अगर ट्रेजरी सेक्रेटरी, मतलब आपका फाइनेंस मिनिस्टर अमेरिका का, अगर बोल रहा है कि हम जो है एनवीडिया का स्टेक नहीं लेना चाहते हैं, तो मेन रीज़न ये है कि चाइनीज़ में अगर अमेरिकन गवर्नमेंट का इसमें स्टेक होता है, तो एनवीडिया जो है, क्योंकि वो चिप बेचता है, वो चाइना में एंट्री उसका बंद हो जाएगा। अभी जैसे H20 उनका जो चिप है वो चाइना में बिक ही नहीं रहा है, तो उनका अगर यूएस ओनर हो जाता है, देन दे विल स्ट्रेट आउट बैन एनवीडिया इनटू गेटिंग इनटू देयर मार्केट। और वो मार्केट में अगर जाने नहीं देते हैं, तो चाइना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट फॉर एनवीडिया, और इवन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉर देयर ओन कंजम्पशन एज वेल। अगर वो पेनिट्रेशन नहीं मिलता है, तो उनका एक बहुत बड़ा लॉस होगा। बीच में ऐसे एनवीडिया को स्पाइक अप किया था। सो बहुत सारे गेम होते हैं पीछे पीछे, जो गेम चलता है वो आपको समझना पड़ता है, नहीं तो यू मिस आउट। Transbank raises $25 million led by Bessemer, so something which you can look into. ड्रीम स्पोर्ट्स जो फैन कोड है वो बंद कर देगा स्पोर्ट्स मर्चेंडाइज।
It was not about selling merchandise, it was all about getting people on board. But again, business ही खत्म हो रहा है तो फिर गवर्नमेंट ने बैन ही कर दिया, तो अब कैसे गेम खेलोगे? बट इलीगल तरीके से तो करना नहीं चाहते हैं, बट करना करना कर सकते हैं तो करना चाहिए इनको। किसी दूसरे देश का सिटीजनशिप लेके यहाँ पे इंडिया में धड़ल्ले से आप ऐप चलाओ, क्या दिक्कत है? गवर्नमेंट सीधे तरीके से नहीं दे रही है तो इलीगल तरीके से दे कैन ट्राई। TCS जो 1.4 मिलियन स्क्वायर फुट आपका लीज पे लिया है, एंड नाइस, लीजिंग कर रहे हैं ना। और टैक्स बहुत बार ये भी होता है कि टैक्स बेनिफिट के लिए भी लीज वीज लेते हैं कि हम हमारा एक्सपेंसेस दिखा रहे हैं ताकि हमारा टैक्स लायबिलिटी कम हो जाता है। सो देयर आर लॉट ऑफ स्टफ व्हिच नीड टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। देख सकते हैं। एंड प्रेशर बजट कॉन्शियस तो वो तो होने ही वाला है, आस्ते आस्ते पीपल आर गोइंग टू मूव अवे, एंड वही पुराना दौर आने वाला है। और एयर ट्रैफिक थोड़ा सा कम हुआ है, 2.99%, 3% गिरा है, विच इज़ वेरी नेग्लिजिबल। बट अगेन अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट ट्रैवलिंग, मानसून का इशू है, लोगों के पास उतना डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, क्योंकि पूजा के टाइम बोनस वोनस मिलता है तो लोग जो है पैसा खर्चा करते हैं। मिड ऑफ द ईयर लोगों के पास टिपिकली पैसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ जगह पे घर रंग करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, सो कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, बट अगेन आई थिंक इट विल बाउंस बैक आफ्टर द मानसून गेट्स ओवर, एंड लोग जो है शादी के सीजन के पहले लोग जो है वहाँ पे मूव करना शुरू करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ज़्यादा न्यूज़ था नहीं आज, तो जो भी मैंने कवर किया कवर कर दिया। मंथली मेंबरशिप, ईयरली मेंबरशिप, तो जो आपको पसंद लगता है वो आप ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपके साथ कल।